हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं बीपीएससी पीटी का जीएस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया गया है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1885। अगला प्रश्न है, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, बताना है सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप सम्मिलित है। डोबर जलमर्ग, ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर ये भी सम्मिलित है। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर सम्मिलित है। डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत, ये नहीं सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतर कड़िका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस वन क्षेत्र की पृथ्वी का फेफड़े का रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांसले। टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दिया था। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियां कौन है? तो दोस्तों, पश्चिम की ओर नर्मदा भी प्रवाहित होती है, माही भी प्रवाहित होती है और ताप्ती भी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एवं 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण है। निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों, विद्युत का सुचालक जो है ये है ग्रेफाइट। दोस्तों, जो पेंसिल जो होती है उसका जो लीड होता है, उसकी जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, पेंसिल की लीड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है।
तो दोस्तों वो दर्पण होता है समतल व उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्कीकरण विधियां है? तो दोस्तों इसमें रवाकरण भी है, आसवन भी है, निस्यंदन भी है, ऊर्ध्वपातन भी है, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो दोस्तों मादा जनन अंग से कौन सा स्त्राव होता है? तो एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, रिलैक्सन भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 जो 2 से। तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, आप भी सोचिए। दोस्तों पहले का तो हो जाएगा 3, यानी कि टोकोफेरल जनन क्षमता की कमी से है। दूसरा जो है बी का हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि नेप्थोक्विनोन चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्त्राव। दोस्तों सी जो है थायमिन, ये है बेरीबेरी से, और साइनोकोबालिन दोस्तों ये तंत्र की गड़बड़िया से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ये पूछा गया है। अमीबा में अंतर्ग्रहण जो है भोजन का किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, भाग 9 का ख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगला है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर कथन 2 सही है, यानी केवल 2, पहला गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सरदार सरोवर सिंह समिति के सुझाव पर भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, क्या यह सही है? तो जी बिल्कुल, पहला सही है। दूसरा है, सरदार सरोवर सिंह समिति ने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया, क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, क्या सही है? बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। तो पहला, दूसरा एवं तीसरा ऑप्शन नंबर सी।